बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए, तो वहीं तीनों नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल से भी हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल पार्क एरिया में जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और इसी सूचना के आधार पर जवान सर्चिंग पर रवाना हुए, लेकिन जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। वहीं पुलिस अफसरों का कहना है कि बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। तो बता दें कि लगातार बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ देखने को मिलती रहती है और इस बार भी हुआ है, जहां पर 3 नक्सलियों को ढेर किया है पुलिस के जवानों ने। पुलिस और नक्सलियों के बीच बीजापुर में अभी भी मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है, जहां पर अब तक 3 नक्सली ढेर हुए और तीनों के शव जो हैं सुरक्षा बलों ने बरामद कर दिए हैं, जहां पर घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें, पुलिस और नक्सलियों के बीच बीजापुर में अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस महीने की ही बात कर ले तो लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आती रही है, जहां पर कई नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और एक बार फिर से एसपी जितेंद्र यादव ने बीजापुर में मुठभेड़ की पुष्टि की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बताएं एक बार फिर से बीजापुर में जो है मुठभेड़ की खबर आई है, सुबह से ही गोलीबारी रुक रुक कर जारी है, ऐसे में अभी क्या स्थिति ये बताएं। बीजापुर के जो नक्सली आ गया है वहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी थी और इस मौजूदगी की सूचना पर जवानों की 10 पार्टी भेजी गई थी और सुबह से ही जो है मुठभेड़ चल रही है। सुबह से ही नक्सली और पुलिस का आमना सामना हुआ, उसके बाद से रुक रुक कर फायरिंग कर रही है और अभी तक फिलहाल जो सूचना है आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि 3 शव को नक्सलियों के बरामद कर लिया गया है और भी इलाके में सर्चिंग चल रही है। साथ ही साथ रुक रुक कर फायरिंग और भी हो रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी कुछ नुकसान नक्सलियों का हो सकता है या फिर इस तरीके से शुरुआती खबर आ रही थी कि कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर और कई घायल, तो 3 शव तो बरामद हो गया। साथ ही साथ अन्य नक्सली जो घायल हुए या फिर मारे गए हों उनको जो है पतासाजी की जा रही है, उनकी सर्चिंग की जा रही है और रुक रुक कर नक्सली जो फायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली अब जंगलों की आड़ लेकर भागने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाका जो है वो सघन जंगलों का है, नेशनल पार्क का इलाका है। वहां पर काफी घना जंगल है और घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने के प्रयास में है, लेकिन जवान लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। इस कारण से, इस वजह से रुक रुक कर फायरिंग जो है नक्सली कर रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचाकर भाग सके। लेकिन फिलहाल तक 3 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं जो नक्सली लगातार उपयोग कर रहे हैं, जो नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग कर रहे थे, ऐसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। साथ ही साथ कई विस्फोटक सामग्री और नक्सल साहित्य भी बरामद हुई है और इलाके में फिलहाल और भी सर्चिंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, क्या लगता है कितने की संख्या में वहां पर नक्सली मौजूद होंगे, क्योंकि उनके बड़े लीडरों के होने की भी जानकारी सामने आई थी। क्या लगता है सुरक्षा बलों को और कितनी सफलता मिल सकती है? देखिए, बैठक की बात सामने आ रही थी, लेकिन बैठक 2 दिन पूर्व की नक्सलियों के उन इलाकों में, लेकिन उसके बाद भी वहां पे लगभग 20 से 25 नक्सली मौजूद थे। यही सूचना पर जो है जवानों को वहां पर भेजा गया था और 20 से 25 नक्सलियों को कितना नुकसान जवानों ने किया है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तक तो 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इलाका जो है वो नेशनल पार्क के साथ होने के साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र है, तो इसीलिए भी इंटर स्टेट और पुलिस कोऑर्डिनेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि जो है जो नक्सली मुठभेड़ के बाद भाग कर दूसरे राज्यों में पनाह ले लेते हैं और वहां पर जो है छुप जाते हैं, तो ऐसे में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ी है, जिसको लेकर लगातार जो है बैठकों का दौर भी चला है और फिलहाल जो है महाराष्ट्र पुलिस और तेलंगाना पुलिस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल प्रशांत, तो लगातार मुठभेड़ जो है जारी, देखने वाली बात होगी कि सुरक्षा बलों को कितनी सफलता मिलती है आज। और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।